अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कोन्स और फ्रस्टम से रिलेटेड है। हमारे पास एक बड़ा कोन है C, जिसको कट करके एक छोटा कोन A और एक फ्रस्टम B बनाया गया है। हमें इनकी स्लांट हाइट्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि कोन A और कोन C के वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। प्रॉब्लम में जो नोट है उसको समझना जरूरी है। स्लोपिंग एज का मतलब स्लांट हाइट है। छोटे कोन A की स्लांट हाइट 6 सेंटीमीटर है और नीचे वाले हिस्से यानी फ्रस्टम B की स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम को समझना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक बड़ा कोन से है। जब इसको बेस के पैरेलल कट किया जाता है तो ऊपर एक छोटा कोन A बन जाता है और नीचे वाला हिस्सा फ्रस्टम भी कहलाता है। हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं। छोटे कोन A की स्लांट हाइट, जिसको हम LA से लिख रहे हैं, 6 सेंटीमीटर है और फ्रस्टम B की स्लांट हाइट यानी LB 4 सेंटीमीटर है। हमारा मेन गोल है कोन A और कोन C के वॉल्यूम्स का रेशियो यानी VA डिवाइडेड बाय VC मालूम करना। स्टेप 2 में हम ओरिजिनल यानी बड़े कोन C की स्लांट हाइट मालूम करेंगे। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि कोन C छोटे कोन A और फ्रस्टम B को मिलाकर बना है, तो इसकी टोटल स्लैंट हाइट LC दोनों हिस्सों की स्लैंट हाइट्स का सम होगी, यानी LC इक्वल्स LA प्लस LB। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। LA की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और LB की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो LC हो जाएगा 6 + 4, जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारे ओरिजिनल बड़े कोन C की स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम सिमिलर कोन्स का प्रिंसिपल यूज करेंगे। जब भी एक कोन को इसकी बेस के पैरेलल कट किया जाता है, तो जो छोटा कोन बनता है वो हमेशा ओरिजिनल बड़े कोन के सिमिलर होता है। सिमिलर होने का मतलब है कि उनकी शेप एक जैसी होती है, सिर्फ साइज डिफरेंट होता है। सिमिलर सॉलिड्स की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग लेंथ से मुराद हाइट, रेडियस या इस केस में स्लांट हाइट है। तो फॉर्मूला बनेगा अमराल इसपगा दह अमराली दहा करती A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ C इक्वल्स स्लांट हाइट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट ऑफ C का होल क्यूब। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, VA अपॉन VC इक्वल्स राउंड ब्रैकेट LA अपॉन LC राउंड ब्रैकेट होल क्यूब। अब स्टेप 4 में हम स्लांट हाइट्स का रेशियो निकालेंगे। हमने पहले LA और LC की वैल्यूज मालूम कर ली हैं। LA है 6 और LC है 10, तो रेशियो बनेगा 6/10। इस फ्रैक्शन 6/10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कि 6 और 10 दोनों का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर यानी HCF 2 है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया 3/5। अब हमने जो स्लैंट हाइट्स का रेशियो सिंप्लीफाई किया है यानी 3/5, उसको हम स्टेप 3 वाले वॉल्यूम के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी VA अपॉन VC इक्वल्स ब्रैकेट में 3/5 होल क्यूब। चलिए अब फाइनल कैलकुलेशन की तरफ। स्टेप 6 में हम इस रेशियो का क्यूब मालूम करेंगे।
राउंड ब्रैकेट 3/5 राउंड ब्रैकेट का क्यूब लेने का मतलब है कि हम न्यूमरेटर यानी 3 का भी क्यूब लेंगे और डिनोमिनेटर यानी 5 का भी क्यूब लेंगे, यानी 3 क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 5 क्यूब्ड। अब उनको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। 3 का क्यूब होता है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 जो कि 27 के बराबर है, और 5 का क्यूब होता है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 जो 125 बनता है। इन वैल्यूज को वापस फ्रैक्शन में डालने से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है VA/VC इक्वल्स 27/125। ये हमारे वॉल्यूम्स का रेशियो है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये है कि कोण A और कोण C के वॉल्यूम्स का रेशियो 27/125 है। उसको हम रेशियो की नोटेशन में 27:125 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर बड़े कोण C के 125 हिस्से किए जाएं, तो छोटे कोण A का वॉल्यूम इनमें से 27 हिस्सों के बराबर होगा। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।